वेलकम बैक। और मेरे साथ एक और गेस्ट हैं जिनका नाम है आयशा मलिक। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन, लुकिंग नाइस माशाल्लाह से। आयशा मलिक ने अपना मेकअप खुद कर दिया बिकॉज हमारे मेकअप आर्टिस्ट लेट थे आज, है ना आयशा? आखिर में वो आ गए थे। अच्छा, आखिर में बाल बनाने के लिए वो आ गए थे। और बताएं, ये बताएं कि अपने बारे में कि आप माशाल्लाह से एक्टिंग करते हो, आपने थोड़ा सा मुझे अभी बताया था, तो कितना अरसा हो गया अपने करियर को आपने स्टार्ट किया? अभी मुझे 2 साल हुए हैं। ओ यार 1.5 साल 2 साल, ये थोड़ा सा बड़ी है, ये थोड़ा सा बड़ी है आपसे। मतलब फिर और बस अभी 2-3 चीजें मतलब करियर में बड़ी है, वैसे बड़ी नहीं है। अब वैसे तो पता है आपको, लड़कियां छोटी ही होती है चाहे वो बड़ी भी हो जाए तो। लड़कियां मीरा होती हैं और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी एक ड्रामा किया, एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा था, वो किया है मैंने, और उसमें काफी सीनियर आर्टिस्ट वगैरह हमारे साथ थे। स्टिल शूट किए कभी? अब जी हाँ, बिल्कुल किए हैं। क्या मजा आता है स्टिल शूट में? मजा आता है या ड्रामा एक्टिंग? एक्टिंग में ज़्यादा आता है क्योंकि मुझे खुद पसंद है, इसलिए मैं कर रही होती हूँ। वो मुझे इतना कोई खास शौक नहीं है इसका। चलो अच्छी बात है, वैसे मुझे भी स्टिल शूट्स का इतना खास शौक नहीं है। राइट, वो पता है ऐसी टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और फिर आप एक मैगजीन के इंतजार में बैठे रहे 4-4 महीने। लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप इतने खूबसूरत है, मॉडलिंग क्यों नहीं करते? तो मुझे शौक ही नहीं मॉडलिंग का ना, जिसमें मतलब वो नो यूज, आई मीन नो यूज। मॉडलिंग तो इसलिए शायद होती है कि आपने अपने आप को कवर पे देखना हो या फिर मैगजीन्स में आना हो, तो बड़ा शौक हो आपको मैगजीन में कि लोग मैगजीन, आजकल मैगजीन बहुत कम लोग ही खरीदते भी हैं, और वो भी यू नो आई थिंक ड्रामा ज्यादा अच्छा मीडियम है जहाँ ज्यादा लोग देखे जाते हैं। और आप देखो, मैगजीन के लिए आपका मुंह बंद होना चाहिए, जब पता तब आपका टैलेंट का लगता है, जब आप बातें करते हो या कुछ बोलते हो या एक्सप्रेशन देते हो, उसी चीज का कोई क्रिएटिविटी तो नहीं होती। हाँ नहीं, बोलो मतलब एक हद तक है उसकी फोटोग्राफी में, उसकी मतलब उसमें, लेकिन वो सारा फोटोशॉप ही हो जाता है। आप तो आप नहीं रहते हो बेसिकली, सारा मेकअप है या डिजाइनर के कपड़े होते हैं या व्हाटएवर ज्वेलरी होती है, तो उसी को ही शो ऑफ कर रहे हैं ना आप। बीइंग अ मॉडल, आई मीन मॉडल इज, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मॉडल बन जाओ किसी ब्रांड का, या ठीक है मॉडल्स भी माशाल्लाह अच्छी होती हैं, फैशन इंडस्ट्री भी हमारी अच्छी है, इट्स गुड। बट तुम्हारी तो हाइट भी अच्छी थी, जब तुमने कभी रैंप का नहीं सोचा? वैसे नहीं, और ना कभी करूंगा। नहीं करोगे? क्यों? मैंने कहा ना, मैं कोई लालच के लिए नहीं आया हूँ इस फील्ड में, मुझे जिसका शौक है वो मैं कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। चलो गुड। अच्छा फिर नाजिया, तुमने हु इज नाजिया हियर? नाजिया बाहर बैठी हुई है ना। सॉरी नाजिया, तुम्हें मैंने पहले ही बुला दिया, गायबाना तारुफ करा दिया। वैसे देयर इज नो नाजिया, मजाक कर रही हूँ। आयशा, अच्छा क्या कहते हैं उसे, आप बता रहे थे अपने बारे में कि आपने 2 साल हुए किया, उसके बाद किन किन की चीजों को किया, मतलब कौन कौन से प्लेज ऑन एयर हुए और किन किन एक्टर्स के साथ काम किया? एक्टर्स काफ़ी सीनियर एक्टर्स थे, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगी। अनिल चौधरी साहब मेरे साथ थे, मुबस्सिर खानम मेरे साथ थी, और भी काफ़ी मुबस्सिर आप बहुत अच्छी जी हाँ, बहुत अच्छी हैं, बहुत लविंग है उनके सबके, और भी बहुत सारे, जैसे सना खान हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। आगे फ्यूचर का प्लान क्या है? मतलब फ्यूचर में वांट टू कैरी दिस और व्हाट, कुछ और करना चाहोगे या शादी कर लेना चाहोगे? नहीं, शादी तो खैर अभी नहीं करना चाहूंगी। अभी नहीं करना चाहूंगी, मतलब करनी है पर कुछ दिन बाद। कुछ दिन बाद? नहीं, कुछ टाइम बाद। 4 दिन बाद? नहीं, कुछ टाइम बाद। टाइम यार साल, मतलब घड़ी वाला टाइम नहीं है ये, कुछ लंबा। मेरे शो ही ये है यार, मैं करती हूँ तंग भाई। तुम कौन? कोई अच्छा, अब भी बैठी है बेचारी इतनी साइड। ओके, मैं सीनियर हूँ ना, मैं जाती हूँ। सीनियर नहीं है भाई, 1.5 साल सेव जा रहा। मैं 2 साल में हूँ ना भाई, इसलिए मैं सीनियर हूँ ना। सीनियर की तो ओ ला, तो फेवरिज्म चल पड़ा भाई बात में। पाकिस्तान है भाई। मैं वॉकआउट कर देती हूँ यार। हम तो अपना शो कंटिन्यू करते हैं। चलो गुड। अच्छा चलो, आप बता दे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? शादी? ओ नहीं, शादी। ये लाहौर निकला है, अल्लाह की कसम ये लाहौर निकला है। और नहीं शादी। बस अभी तो ग्रेजुएट किया मैंने। बताती चलूं, हम लाहौरीज हैं ये, एंड वी लव लाहौर एंड कराची एज वेल। कराची टू। और मैं बताऊं कि मैं लाहौरी नहीं हूँ, लेकिन मैं पंजाबी हूँ। चलो जी, तुसी स्टार्ट करो, मैं थोड़े नाल हूँ। मैं कर देती स्टार्ट। अच्छा क्या बात कर? तो बस अभी 2 महीने पहले ग्रेजुएट किया, अभी आई एम स्टडीइंग। मैंने कहा कहने वाला है अभी 2 महीने पहले रिश्ता है। नहीं, रिश्ते तो बिल्कुल आते जाते रहते हैं। 2 महीने पहले ग्रेजुएट किया एनसीए से ना। आपको बड़ा पता है वो बता रहे हैं गोइंग ऑन हियर। आई मीन लुक, वो साइड उनकी ले रहे हैं, वो उनके लिए बातें कर रही हैं। क्या बात है यार, तो चेंज ही हो गया, वेदर चेंज हो गया। तो देखिए, आप जेलस ना हो अब। नो आई एम नॉट, बाय द वे मैं कभी जेलस नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो बस अभी वो ग्रेजुएट किया, फिल्म मेकिंग में बीए ऑनर्स मैंने किया है।
तो अच्छा डिस्टिंक्शन वगैरह आई। तो अभी कुछ सालों के बाद फिर मास्टर्स के लिए भी मैं फिर करूंगा। तो बेसिकली ये फिर आगे एक्टिंग के साथ साथ फिर डायरेक्शन प्रोडक्शन वगैरह में अच्छा, भी। ये मतलब डायरेक्शन का इरादा है? हाँ, क्योंकि पढ़ाई इसी में की हुई है, तो फिर आगे जाके करना है। यही आगे फिर करूंगा। आई थिंक तुम नॉलेज ले रहे हो कैमरे के सामने होकर कि डायरेक्टर जो है बेसिकली तुम एक किस्म का लर्न कर रहे हो, है ना? हाँ, ये काइंड ऑफ कि ये इंटर्नशिप सारा काइंड ऑफ क्लासरूम में बैठ के या कॉलेज में बैठ के तो और काम है, लेकिन एक्चुअल फील्ड में देखना कि प्रोफेशनली प्रैक्टिकली कैसे होता है काम, तो वो एक बहुत जरूरी एक होता है। ये तुम्हारा अच्छी अप्रोच है वैसे, पता है? लोगों को तो लगता है ना टीवी पे जो देख रहे होते हैं कि बड़ा कोई ग्लैमरस फील्ड आसान है। नहीं है। हमारे से पूछोगे दिन में कुछ 16-17 घंटे आपको देखो काम एक्टर करना तो पड़ता है। करता ही है, इवन डायरेक्टर बहुत और मुश्किल काम है। जैसे कैसे डायरेक्टर को तो एंड में जाकर फिर एडिटिंग में भी बैठना होता है ना, एक एक्टर तो फारिग हो जाता है, लेकिन जो डायरेक्टर है उसको फिर एडिट भी करवाना है, फिर उसके टीजर्स बनाने हैं, उसके लिए फिर इंसान ने बहुत मेहनत करनी होती है, 100 चीजें और सोचनी होती हैं, फिर वो घर जाके भी वर्क करता है ऑन स्क्रिप्ट। तो एक्टर तो एक एक्ट करके मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल काम तो एक हमारा तो डायरेक्टर का है। बल्कि वो अभी एक वो सीरियल कर रहा हूँ, तो उसमें हमारे जो डायरेक्टर हैं वो तो सीरियस एक प्रॉब्लम होगी, बीमार हो गए वो, जस्ट बिकॉज इतनी प्रेशर लेके इतना काम वो करते हैं कि लिटरली कोई 3 महीने से उनको एक दिन छुट्टी भी नहीं मिली। तो खुद आप फिर अंदाजा लगा लें एक्टर्स क्या तो फिर गैप आ जाते हैं ना कि भाई चलें 4-5 दिन लेकिन ये आपका है- काम है तो किसी बाकियों का काम होगा। एक्टर्स का ये है कि बाकी जो मैं समझता हूँ सबसे जो मुश्किल शोबा है ना, वो एक तो इस फील्ड का है। एक्टर्स का ये है कि एक ये इमोशनल काम है ना, तो आप अब टीवी पे नहीं वो कोई ये पता चलेगा कि आप अब चाहे सुबह 10 बजे आप शॉट दें या आप रात के 12 बजे वो शॉट दें, आपने वही परफॉर्मेंस देनी है, वही इनपुट देना है। चाहे आप 16 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जो 16 घंटे के बाद आखिरी शॉट होगा उसमें आपने वही परफॉर्मेंस देनी है। तो बिल्कुल हाँ। निर्वाण, आपकी बात सही है। एक सवाल इधर आता है ये कि तुम कह रहे हो डायरेक्टर और एक्टर, यानी कि एक्टर भी मेहनत कर रहा है, ओके फाइन, डायरेक्टर भी मेहनत कर रहा है, लेकिन मैं ही कहती हूँ कि जो डायरेक्टर के ऊपर प्रेशर होता है वो शायद एक्टर पे नहीं होता, या होता है? टेंशन ज्यादा होती है, लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों की बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, 100 उसकी टेंशनें होती हैं। जो एक्टर है वो टेंशन होती भी है, लेकिन वो अपने फेस पर आने नहीं देगा। अब देखिए इतना मुश्किल क्योंकि है उसको हाँ, अगर एक एक्टिंग सपोज स्माइलिंग का कुछ है या कुछ ऐसा जिसमें आपने हंसना है और हंसाना है, तो वो अंदर से जितना भी दुखी होगा उसको वो परफॉर्म करना ही करना है। मुझे बता रहे थे आपका ये कहने का मकसद? हमारे एक काफी सीनियर एक्टर ने वो बता रहे थे कि अब वो एक फौजी से वो आए हैं और उनको एक कॉमेडी का एक रोल करना था। तो इस तरह की चीजें आपको फिर आप सोचें आप क्या अंदर आपकी क्या कैफियत है और आप आके आपने लोगों को हंसाने वाला काम करना है। शो तो करानी है ना, दिस इज कॉल्ड एक्टिंग। तो बिल्कुल, तो ये एक हाँ, ये बात तुमने वैसे बड़ी अच्छी, और ये मुझे भी बल्कि नॉलेज मिली है तुम्हारी इस बात से। बिल्कुल। ओके, तो कभी फ्यूचर में होस्ट करने का प्लान है? कभी कोई मॉर्निंग शो मिल जाए होस्ट करने को आफ्टर 5 इयर्स? बस मैं कहाँ देखते हो अपने आप को आफ्टर 5 इयर्स? मोमेंट बाय मोमेंट चलना चाहिए, और तुम मोमेंट में लिव करने वाले बंदे हो। अभी तो शुरुआत है, अभी पूरी दुनिया पड़ी हुई है सामने। फिर भी एक इंसान ने सोचा होता है यार 5 साल बाद मैं ये जरूर होऊंगा, यानी यहाँ तक जरूर पहुंच गया होगा। एक होता है ना इंसान का कोई सोच। अगेन वही वाली बात, रेदर देन थिंकिंग कि मैं इतना कोई फेमस एक्टर बन जाऊंगा, इतना मैं कमाऊंगा, मेरा ये है कि 5 साल के बाद, हाँ ये मैं कह सकता हूँ, 5 साल के बाद मैं एक रिकॉग्नाइज्ड शख्सियत हो चुका हूँ। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 साल के बाद एक एक्टर की हैसियत से मैं काफी कुछ सीख चुका हूँ, और एक 5 साल के बाद होपफुली अल्लाह करे मैं बहुत बेहतर एक्टर अभी से बन चुका हूँ। तो हाँ, क्योंकि यही मैं कोशिश करता रहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कोई एक्टर हो, हमारे डायरेक्टर हो, इवन मेरा जो ड्राइवर है, सबसे मैं इनपुट्स मैं लेता हूँ एक्टिंग के हवाले से, सबकी राय को मैं इक्वल इंपॉर्टेंस देता हूँ। और सीखना भी चाहिए। आई थिंक जिंदगी के हर लम्हे में आप सीखते ही हो, चलते चलते भी किसी भी इंसान से आप इवन आप एक फकीर से भी बड़ा कुछ सीख जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और एक्टर का सब काम ही यही है, उसने हर बंदे से सीखना है, देखना है ना उसने, क्योंकि वो किस तरह, देखो क्योंकि कोई भी कैरेक्टर कभी भी कुछ भी मिल सकता है। बिल्कुल, है ना, यही उसकी ऑब्जर्वेशन का काम होता है सारा एक्टिंग का। ऑब्जर्व करना। आप बताओ कि जो ये कह रहे हैं आप भी ऑब्जर्व करते हो इसी तरह लोगों को चलते ऐसे ही चलते फिरते भी, और आपके जो मिलने वाले लोग हैं ना, आप उनमें सर्कल में अपने देखो तो आपको बहुत सारे लोग अच्छे और बुरे भी नजर आ रहे होते हैं। उसी तरह आपने उनसे बहुत कुछ सीखना होता है। बुरों से आप जरूरी नहीं कि आप बुरी बात ही सीखो, लेकिन उनमें से कोई एक अच्छी बात भी क्लिक कर सकती है और आपको चाहिए कि अडॉप्ट कर लो फौरन। बिल्कुल। फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने पहले तो नहीं किया था, मतलब लेकिन मेरे फादर ने खिलाफ ही होते हैं वैसे हमारे फैमिली, लड़कियों के तो ज्यादा ही खिलाफ। वो असल में इसलिए लड़कों को तो खुद से कहते हैं हाँ भले चले जाओ, कोई इशू नहीं है। लड़कियों को करते हैं क्योंकि
कहने के मुताबिक कि फील्ड बहुत मीडिया खराब है, अच्छा नहीं ऐसा नहीं है। मीडिया में अब फिर भी पहले से थोड़ा सा बेहतर हो हुआ गया। है, अब पहले से अच्छे बेहतर। पढ़े लिखे साफ सुथरे लोग आ गए हैं काफी ज्यादा, तो उस वजह से ये है कि कोई इशू नहीं है। अब मुझे वो खुद सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ठीक है, और मेरे साथ मतलब मेरी सिस्टर या मेरे फादर वगैरह कोई भी हो, मतलब मेरे साथ चले जाते हैं। पहले वो समझते थे कि हम इनके साथ मेरे साथ जाएंगे ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। मैंने भी लेकिन अब तो शूट पे हाँ कोई आके बैठ भी जाए तो कितना कंफर्ट लेवल होता है कि कोई बल्कि परवाह ही नहीं करता, क्योंकि सब इतने अपने कामों में बिजी होते हैं कि कोई परवाह ही नहीं करता कि किसी कोई बहन आई हुई है या कोई माँ आई हुई है या पापा आया हुआ है। सही सीरियसली बात है। हर कोई अपना अपना बिजी होता है। पहले होता था कि इंसान इशू बना लेता था, और वो खास तौर पे लाहौर में आई थिंक ये चीज ज्यादा थी कि कोई मदर आ गई है किसी एक्ट्रेस के साथ तो बहुत बुरा और मायूब समझा जाता था, है कि नहीं? ये ट्रेंड जो एक चला हुआ था। अब तो सब कुछ बदल गया, अब तो बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, हाँ, औरतों respect को दी भी जाती है। मर्दों को भी। तो बिल्कुल। अब असल में माशरा औरतों का है ना, इसलिए ज्यादा रिस्पेक्ट औरतों को ये दी माशरा जाती है। औरतों को कैसे हो गया, ये बात मुझे समझ नहीं नहीं होना चाहिए बिल्कुल औरतों औरतों का ही है, और आजकल तो आप देखें हर जगह आपको औरतें ही नजर आएंगी, हर काम में सबसे आगे होती हैं। अच्छा, किस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करके ज्यादा मजा आएगा, या फ्यूचर में काम नहीं किया तो करना चाहोगी? ANB प्रोडक्शन के साथ मैं जरूर काम करना चाहूंगी। है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, ANB वाला बैठा है ना, वो तो मतलब उन्होंने तो एक ट्रेंड सेट कर दिया अल्लाह ना। के हर बंदा चाहता है ANB क्या है? उन्होंने बकायदा एक ट्रेंड शुरू किया, वो कहते हैं ना वो गेम चेंजर जो है, लिटरली उन्होंने एक ट्रेंड एक बना दिया, पूरा चेंज कर दिया कि किस तरह हमारे यहाँ काम होता है। हाँ सीरियसली 5 साल पहले 10 साल किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह हो सकता है। इनकी इंडस्ट्री आई मीन 2 साल 3 साल में बढ़ी है ना, मतलब हाँ ज्यादा टाइम नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो अभी तक मतलब और किन किन प्रोडक्शन हाउस के साथ कर चुकी हो? मोमल के साथ करने को तो हाँ नहीं करती? नहीं किया मैंने मोमल के साथ, जी हाँ बिल्कुल किया था। उनका और कैसा है प्रोडक्शन? अच्छा है उनका। ठीक। और ठीक है। सिग्मा एंड हुमायूं सईद ये सारे प्रोडक्शन जो है जी, मतलब मैंने अभी किया है एक राहिल राव के साथ भी साइन किया है, प्ले है, इंशाल्लाह वो चल रहा है जी साथ साथ। चलो जी, हम यहाँ पर लेंगे गाने की ब्रेक। कौन सा गाना सुनेंगे? वैसे आपकी चॉइस तो लगने वाली नहीं है, सॉरी मैंने पूछ लिया था कर्टसी। व्यूअर्स गाना सुनते हैं और गाने के बाद वापस आते हैं।